तो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ था। हम लोगों ने देख लिया था कि क्वेश्चन डिफरेंट कंसेप्ट क्या है, आइडेंटिटीज पढ़ ली हम लोगों ने, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर बात कर लिया हम लोगों ने, बेसिक सब चीज़ों के ऊपर बात कर लिया। एंड आज हम उसको बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली एंड स्टडी हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 324 डिग्री और इसने हमें नीचे दिया है कि इसको हमें पाई में कन्वर्ट करना है। और जब भी हम लोग किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पे देखें, दिस इज 18 इंटू 10, 80, 180 एंड 18, 18 फर्दर आप इसको और, तो दिस इज 9, दिस इज 5 एंड वी गेट द फाइनल आंसर एज, मुझे पता है ये आप सबको आता है, जस्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर होती जाए। सिमिलरली सेकंड है हमारे पास 12/5 पाई। नाउ दिस इज गिवन टू अस इन रेडियंस और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। तो डिग्रीज में करने के लिए हम इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो हमने जब डिग्री टू रेडियन में करना है तो पाई बाय 180, और जब रेडियन टू डिग्री में आना है तो 180/पाई, तो ये उल्टा हो जाएगा। दिस हैज गॉन, देन 536 are, and then just multiply 12 and 36, so this is 432 degree. Third is 1 radian is equals to, तो ये हमने पढ़ा था 1 radian is equals to 57 degree, 16 minutes 21 seconds। तो ये इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसको हम बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते। तो दिस इज ऑलवेज कंसिडर टू बी दिस वैल्यू। नाउ फोर्थ इज गिवन टू अस एज, हमें एक्सप्रेस करना है 50 डिग्री 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करना है, अगेन रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने से पहले हम इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 50 प्लस 37/60 प्लस 30/60 इंटू 60, और इसको और थोड़ा सा बेटर करने के लिए हम इसको 1/120 करेंगे। अब बस आप एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी एलसीएम इज 120 डिग्री, डिग्री नहीं 120 खाली, एंड न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 6000 प्लस 74 प्लस 1 that is equals to 6075/120। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियंस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6075/120 इंटू पाई बाय 180। 15 8 15 4 एंड 05, 9 से दोनों जाएंगे तो 9 20 एंड देन इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 4 36, 9 5 45, अगेन 9 से जाएगा, तो 9 5 एंड
हमारे पास ये आ जाएगा 4 5 एंड फाइनली वी गेट द आंसर एज, हमें फाइनली इन सब कैलकुलेशन के बाद जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 9/32 पाई। तो देखिए करना वही सब कुछ था, सिर्फ हम लोगों के पास कैलकुलेशन किस तरह से हमने हैंडल किया, वी जस्ट हैव टू सी दैट। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिंपली हमने क्या किया, सिर्फ डिग्रीज को हम लोगों ने कन्वर्ट किया रेडियंस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाला, देखें इसने बोला द एंगल of a triangle measured in degrees are in AP। तो सबसे पहले they are in degrees, एक तो डिग्रीज में है और एक AP में है। The number of grades in the least is to the number of radians in the greatest is 40:pi। तो रेशियो दिया गया हमारे पास ग्रेड्स एंड रेडियंस का इन द रेशियो 40:pi। हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। देखें हम इसमें सबसे क्या कहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द 3 एंगल्स in AP are A minus D, A plus D। एंड ये 3 एंगल्स हैं किसके, एक ट्राइंगल के, और ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा A minus D plus A plus A plus D is equals to 180 degree। This D and this D get cancelled, 3A is equals to 180 degree and A is equals to 60 डिग्री। हम लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी 3 चीजें हमारे पास एपी में होंगी तो हम उसको हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, A minus D, A and A plus D। तो A minus D और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो इसलिए हमने A minus D plus A plus D को हमने 180 डिग्री ले लिया। अब ये बोलता है कि द ग्रेटेस्ट एंगल, अब हमारे पास इसने बोला द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 40:5। इस लाइन को समझना है, कहता है नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, तो नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट इज A minus D, this is A plus D and they are in the ratio 40 grades is to pi radian। अब 40 ग्रेड्स को आपने क्या करना है, आपने इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है एंड सिमिलरली पाई रेडियंस को भी आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया, 4 and this is 36/180। और जब मैं इनको काटूंगा तो ये हमारे पास आएगा जस्ट अ सेकेंड। सो व्हाट वी गेट नाउ, अगर हम लोग इसके आगे देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या बात मिल रही है, वी आर चेकिंग इट एज A minus D upon A plus D is equals to 1/5। ये 1/5 हमने यहां से लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यू गेट 5A minus D minus 5D is equals to A plus D।
and we can take it as 4a is equals to 6d, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/6a is equals to d. This will give us the value of d, क्योंकि हमें a का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो ये हमें d का वैल्यू दे देगा यहाँ से, and we get d का वैल्यू as, if we see here, तो d का वैल्यू हम लोगों को फर्दर मिल जाएगा. So this is 4/6 into 60. So d is equals to 40. Now we have got the value of d. अब क्वेश्चन हमसे कुछ भी पूछे, हमें पता लग गया स्मॉलेस्ट एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इट इज a minus d, that is 60 minus 40. a की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है इट इज 40, एंड सिमिलरली हमारे पास a plus d का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इट इज 60 plus 40 is equals to 100. तो अब आपसे कुछ भी वैल्यू पूछता है, a was 60 and this is 60 plus 40 equals to 100. So 3 एंगल्स जो हम लोगों को मिले, ये मिले 20, 60 and 40. Sorry, 20, 60 and 100. तो आपके पास कुछ भी पूछा गया आप उसकी तरह से बात कर सकते हैं. Now another question is, if you see here, तो सेम क्वेश्चन है, हम इसको सेम इसी तरह से देखेंगे आगे. The question is again being asked to us as the angle of a triangle measured in degrees are in AP. अगेन डिग्रीज में बात हो रही है और वो फिर से AP में है, लेकिन इस बार इसने चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर दी. था नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, अब जो लीस्ट वाला है वो ऑलरेडी डिग्रीज में है, एंड द ग्रेटेस्ट तो वो पाई में है. तो हमारे पास इसने ऑलरेडी वो किया, आधा काम तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने पहले किया कि लेट 3 एंगल्स बी और 3 एंगल्स आर a minus d, a plus d. So we have, हमारे पास क्या होता है अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल की बात करने में हम लोगों को क्या पता चलता है कि इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, जैसे हम लोगों ने हमेशा हमें पता ही है. सो इट इज 180 डिग्री. This d and this d get cancel and we again get 3a is equals to 180 degree, और a is equals to 60 degree. तो a तो हमारे पास 60 डिग्री है. अगेन जो सेकंड कंडीशन दी है हम उसको ही यूज करेंगे. द सेकंड कंडीशन इज आल्सो a minus d upon a plus d. They are in the ratio 60:pi. A minus d upon a plus d is 60/180. So it is 1/3. And then again हमें इसका वैल्यू पता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, we can write it as 3a minus 3d is equals to a plus d. 2a is equals to 4d. 1/2a is equals to d. And हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 is equals to d.
So we have got the value of A, we have got the value of D. Once we got the value of both of these things, तो आपके पास अगेन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया, A माइनस डी क्या रहेगा? A माइनस डी इज 60 minus 30 equals to 30. A is equals to 60 and A plus D is equals to 60 plus 30 is equals to 90. अब इसने हमसे दो एक्यूट एंगल्स पूछे थे, तो दो एक्यूट एंगल्स हमारे पास क्या आएंगे? 30 and 60 डिग्री. दिस इज द आंसर फॉर अस. तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी मदद से बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जस्ट नोट दिस डाउन और उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं. नाउ अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए वो हमारे पास अगेन एपी के ऊपर थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो ऑन द एपी. द क्वेश्चन इज, अब इसमें एक छोटी सी बात हम लोग सीखेंगे. ये बोलता है द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्रीज आर इन एपी. द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, द स्मॉलेस्ट एंगल इज. अब यहाँ पे उसने हमें एक वैल्यू दी है. जब हमें एक वैल्यू दे दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू दे दी गई है 120 डिग्री, द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, तो हम क्वेश्चन को एक अलग तरीके से लेके चलते हैं. तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? हम लोग लिखेंगे कि let the four angles of the quadrilateral which are in AP हम इसको इन एंगल्स को अब लेंगे A plus D, A plus 2D and A plus 3D. आप में से कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि इस बार हमने इसको A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D क्यों नहीं लिया? हम ये भी तो ले सकते थे. जिन लोगों ने एपी पढ़ा हुआ है 10th में या ध्यान है उनको एपी का, तो वो ये भी कह सकते हैं कि हमने ये क्यों नहीं लिया. Why we have taken it like this? The simple reason is कि इसको हम लोगों ने इस तरह से ही लिया, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, बिकॉज हमें इनमें से एक की वैल्यू पता है. अब जनरली क्या है, यहाँ पे हम लोगों को ये हम लोग तब नहीं लेते हैं, तब लेके चलते हैं जब हम लोगों को एक की वैल्यू ऑलरेडी पता है. तो जब हमें एक की वैल्यू पता है तो फिर हम इसको यूज नहीं करते हैं. दिस आर नॉट बीइंग यूज. तो इसलिए हम इसको, आपने हमेशा याद रखना है कि अगर हमें किसी एक की वैल्यू गिवन है तो फिर हम लोग जो एपी की चीजें हैं उसको हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं. तब हम लोग ए माइनस डी या ए प्लस डी नहीं करते. ए माइनस डी ए प्लस डी हम तब करते हैं जब दोनों चीजें अननोन हो या कोई भी चीज हमें नोन ना हो. यहाँ पे हमें एटलीस्ट एक चीज नोन है, दैट इज द ग्रेटेस्ट एंगल. तो अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ द angle of the quadrilateral is 360 degree. This is 360 degree. 4A plus 6D is 360 degree. So this is 360 degree. अगर हमारे पास ये आ गया तो we can take it like 2A plus 3D is equals to 180 degree. This is equation number 1. And हमारे पास similarly A plus 3D, क्योंकि ग्रेटेस्ट एंगल हमें 120 डिग्री दिया है, A plus 3D is equals to 120 degree. This is equation number 2.
अब इन दो इक्वेशंस को आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड आउट द आंसर। तो हम लोग डायरेक्टली 3d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3d इज इक्वल्स टू 120 माइनस ए, सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट, so 2a plus 120 minus a is equals to 180 degree, k is equals to 60 degree। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल इज ए, क्योंकि इनमें से हमने सबसे छोटा एंगल जो लिया वो ए ही लेके चले। एंड ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियंस। तो हम लोगों की ये जो असेसमेंट है ये क्विक होनी चाहिए, साथ साथ हम लोगों को इसको देखना है। दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग ऑन विद द थिंग्स। सो इस तरह से वी हैव गॉट पाई बाय 3 रेडियंस एज द आंसर फॉर अस। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोगों ने सीखा यहाँ पे कि कब हम लोगों को a माइनस डी की फॉर्म में चीजें लेनी है और कब हमें a माइनस डी की फॉर्म में चीजें नहीं लेनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हमें यूज करना है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि हाउ थीटा, एंड थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस इन दिस केस। तो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। First we have to do, we just have to identify what is L and what is R। तो हमें क्या दिया गया है, pendulum is 60 centimeter, the angle through which it swings, if it tip describes an arc of 16.5 centimeter। देखिए ये एक पेंडुलम है, अगर आप देखें तो हम लोगों के पास ये एक पेंडुलम है। ये एक पेंडुलम है और इट स्विंग्स एन एंगल ऑफ, हमें बोलता है कि ये डिस्क्राइब करता है, और इसकी जो लेंथ दी गई है हमारे पास, ये लेंथ दी गई है 60 सेंटीमीटर, और it describes an arc of length it describes an arc of length 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जब 16.5 सेंटीमीटर की बात हो रही है तो हम लोगों के पास दो चीजें मिल गई। क्या? नंबर 1 इज हमें मिल गया लेंथ एंड रेडियस। तो रेडियस इज 60 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज 16.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा रेडियन। थीटा रेडियन हमें मिल गया 60 अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एल अपॉन आर इज 16.5 अपॉन 60, और we can take it as 165 upon 60, that is divided 15 11s are 15 4s are, so this is basically 11 upon 4 radian। बट हमारा आंसर जो है वो किस में है, हमारा आंसर इज इन डिग्रीज। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 11 अपॉन 4 इंटू 180 बाई पाई। लेकिन पाई को इस बार हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि पाई नहीं है तो हम इसको चेंज कर देंगे। वी विल बी राइटिंग इट एज 180 अपॉन 22 इंटू 7, जैसा कि हमारा पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 11 2s up and then 4 45s up। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे
290s are. So हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 630 अपॉन 4 डिग्री. सॉरी, एक छोटी सी गलती है, 600 आएगा यहाँ पे और ये 40 बन जाएगा. दिस इज 40. आई एम सॉरी, दिस इज 63 अपॉन 4 डिग्री. यहाँ पे दिस इज 16.5 था तो इट इज 600 और यहाँ पे हमारे पास ये कटेगा तो 40 आ जाएगा एंड दिस इज 11 अपॉन 40 रेडियंस. और ये जब कटेगा तो ये हमारे पास 0 एंड 0 कैंसिल होगा. दिस इज 63 अपॉन 4 डिग्रीज और 63 अपॉन 4 डिग्रीज को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 15 डिग्री 45 मिनट्स. आप देख सकते हैं इसको, आप इसको इस तरह से डिवाइड करिए. 63 को नॉर्मली 4 से डिवाइड करना है तो 4 15s are 60, रिमाइंडर इज 3, फिर 3 into 60 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 180. 180 डिवाइडेड बाय 4 इज आपके पास आ जाएगा 45. तो दैट गिव्स अस द आंसर 15 डिग्री 45 मिनट्स. तो इस तरह से वी हैव गॉट दिस आंसर एज 15 डिग्री 45 मिनट्स. काइंडली आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस के ऊपर चलता हूं. So now we will be going for the next question, that is question number 9. Question number 9 में हमारे पास दिया गया है, if two arcs of the same length of two circles subtends 60 degree and 75 degree at their centers, then the ratio of the radii. तो सिंपल सा ये हमारे पास ये बोल रहा है कि इस बार हम लोगों के पास θ1 गिवन है, that is 60 डिग्री एंड जिसको मैं रेडियंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ by multiplying it with pi upon 180, and θ2 is 75 degree into pi by 180 degree. pi by 180 रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. अब इसने हमें θ1 एंड θ2 गिवन है और हमारे पास आर्क ऑफ लेंथ सेम है, यानी लेंथ ऑफ द आर्क L1 is equals to L2 सेम है और हमें R1 is to RT का रेशियो फाइंड आउट करना है. हम सबको पता है थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R. अभी हम लोगों ने देखा इसको, if theta is equals to L upon R, so we can say that R is equals to L upon theta, and this implies that R1 is equals R1 upon R2 is equals to, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 upon R2, क्योंकि हमें रेशियो ऑफ द रेडियाई फाइंड आउट करना है तो वी कैन राइट इट एज, ध्यान से इसको देखना, बस सिंपल सी बात करनी है, L1 अपॉन θ1 डिवाइडेड बाय, इसको हम L से डिनोट कर देते हैं तो ये L अपॉन θ1 आ जाएगा एंड दिस इज L अपॉन θ2 आ जाएगा. आपके पास ये कट जाएगा L एंड L और आपके पास ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू θ2 अपॉन θ1. नाउ R1 is to R2 का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है तो θ1 और θ2 की वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 75 into pi by 180 डिग्री एंड 60 into pi upon 180 डिग्री. मैंने इनको पहले पाई में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया रेडियंस में, मुझे पता था कि ये पाई अपॉन 180 तो कैंसिल ही होगा अल्टीमेटली और हमें जो वैल्यूज मिलेगी वो इन दोनों की रेशियोज की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 75 is to 60 की रेशियो की वैल्यू मिलेगी.
So that is equals to 5:4. अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ये तो मैंने बहुत लंबा कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम से अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो R1 इज अपॉन R2 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं θ2 अपॉन θ1 एंड यू नीड नॉट टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यू नीड नॉट टू गो फॉर इवन कन्वर्जन ऑफ द थिंग्स, तो आप डायरेक्टली 75/60 को डायरेक्टली आंसर के लिए यूज कर सकते थे। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। या मैं बोलता है द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 324,000 किलोमीटर and its diameter subtends an angle of 28 minutes at the eye of the observer. Okay, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो an observer is actually looking at the moon and चलिए जी, हमें दिया गया है कि an observer moon's distance from the earth is, this is 324,000 kilometers and its diameter subtends an angle of 28 minutes at the eye of the observer. The diameter of the moon is, तो हमें ये फाइंड आउट करना है diameter of the moon is. Now अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये अगेन 28 मिनट्स का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये जो 324,000 किलोमीटर है ये हमारे पास रेडियाई ऑफ द सर्कल है जिसका ये आर्क है, एंड ये जो स्ट्रेट लाइन है जो डायमीटर है दिस इज एन आर्क। अब आप सोचेंगे स्ट्रेट लाइन आर्क कैसे हो सकती है, तो अगर हम एक बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा लेके चले तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो हम लोग इस स्ट्रेट लाइन को आर्क मान के चल रहे हैं, यानी आपके पास क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल्स टू 28 मिनट्स, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे आगे डिग्रीज में डिवाइडेड बाय 60 इंटू पाई अपॉन 180, ये रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया हमने। आपके पास आर गिवन है, आर इज 324,000 किलोमीटर्स और आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द आर। ठीक है, सो वी नो, जैसे हमने पीछे भी देखा, थीटा इज इक्वल्स टू L upon R. This implies that आपके पास क्या बन गया, आपको L का वैल्यू निकालना है तो थीटा इंटू R इज इक्वल्स टू L। बस आपके पास वैल्यूज गिवन है, आपको बस उन वैल्यूज को यूज करना है। सो L इज इक्वल्स टू, या डायमीटर इज इक्वल्स टू 28/60 into pi upon 180 into 32400 kilometers. ये 00 and 00 has gone. Then 18 का स्क्वायर होता है 324. So this is 18 into 80. Then 6 into 30. Now
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, L इज इक्वल्स टू 28 इंटू 22/7 इंटू 30, 7 4 ज़ा 28। ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 4 3 ज़ा 12, 12 into this, 12 into 2 24, 24 into 11 बन जाएगा 2640 किलोमीटर। So this is the answer for us. So 2640 kilometer is the answer for us. So this is how we can find out by using the simple identity or formula, that is theta is equals to L upon R. तो हमने दोनों केसेस में यही फॉर्मूला यूज किया और इसी से ही हम लोगों ने क्वेश्चन फाइंड आउट किया। तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is given to us as sine of 6 theta plus cos of 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta. We can write it as, इसको हम लिख सकते हैं, बड़े सिंपली इसको लिखा जा सकता है sin square theta whole cube प्लस cos square theta whole cube प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 sin square theta इंटू cos square theta। और ये जो हम इसको मानते हैं कि इसके आगे 1 है, इंटू 1 है, जिसको हम लोग देखते नहीं क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग इज 1। तो उस 1 को आई कैन राइट इट एज इंटू sin square theta प्लस cos square theta। अब सवाल उठता है कि मैंने ये लिखा क्यों, ऐसा क्यों मैंने किया? बिकॉज आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। अगर आप उस आइडेंटिटी को याद रखें कि यार a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी हमारे पास होता है a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a स्क्वायर b। इट इज रिटन एज प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमारे पास होती है a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। और इस आइडेंटिटी को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। आप साइन स्क्वायर थीटा को a माने, कॉस स्क्वायर थीटा को b माने, तो आपके पास ये आइडेंटिटी फॉल कर रही है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, एंड this will make it sin theta sin square theta plus cos square theta whole cube. और when we get it as sin square theta plus cos square theta whole cube, आप सबको पता है sin square theta plus cos square theta क्या होता है? sin square theta plus cos square theta is 1. So this is 1 cube. So my final answer is 1. What I get the final answer as 1. So this is the answer for this question. The only thing we need to remember was the identity. तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास we have got the answer as 1. Now question number 13. अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, रैशनलाइज लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन टू अस एज, हमारे पास दिया हुआ है इफ x इज एन एक्यूट एंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x होल अंडर रूट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर से ऑपोजिट करते हैं, यानी 1 माइनस sin x है तो हम इसको 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में आ गया। सो दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 minus sin square x. This is 1 plus sin x whole square whole divided by cos square x. And हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं, just a second, we'll write it as वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर, ताकि हम लोग इस रूट और स्क्वायर को छोड़ सके एंड वी कैन राइट इट एज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए इसने ना हमें इस शेप में आंसर नहीं दिया हुआ, इसको सेपरेट कर लेते हैं। 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सो दिस इज sec x plus tan x. So this is the answer for us. अब हमारी आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, जो हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। हम लोगों के पास है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन सेक थीटा। तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैथ्स में कुछ चीजें कॉमन अगर मिलती है तो आप उसको कॉमन जरूर लीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ cos थीटा कॉमन मिल रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन सेक थीटा। नो दिस थिंग इज रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू, अब ये जो सेक थीटा है, ये सेक थीटा, ये जब इसको हम लोग रेसिप्रोकल से ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा। 1 अपॉन सेक थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से तो ये भी हमें मिल जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज, अब देखें अब ये माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इज कैंसिल, विल बी गेटिंग इट एज 2 एज द फाइनल आंसर। तो हमारे पास ये आंसर्स जो हैं वो हमेशा इसी में ही छुपा होता है, वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई इट। तो वी हैव गॉट 2 as the answer here and sec x plus tan x answer as the last question. Now the question number 15 is given to us as sin cube theta plus cos cube theta upon sin theta plus cos theta plus cos cube theta minus sin cube theta upon cos theta minus sin theta. आप सिर्फ एक काम करें, इसको सबसे पहले इसको ना इस तरह से विजुलाइज करें, पुट cos theta is equals to a and sin theta is equals to
बी। तो आपको ये ना आइडेंटिटी की फॉर्म में दिखेगा क्या, बी क्यूब प्लस ए क्यूब अपॉन बी प्लस ए प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। जब आपको ये आइडेंटिटी की फॉर्म में दिख गया तो आपको रिकॉल करना है कि ये आइडेंटिटीज क्या है। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको अगर देखें, ये जो हमारे पास इस शेप में चीजें गिवन है, हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो पहले मैं इसी को सिंप्लीफाई करता हूँ, बाद में सिंपल वैल्यूज पुट कर दूंगा। सो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए। और नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। नाउ जो कटता है उसको काटिए, और आपके पास बच क्या जाएगा, आपके पास बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, and from here ये minus ab and plus ab has gone. We are left with 2a square plus 2b square, or we can write it as twice a square plus b square, and a हमारे पास क्या था, cos square theta plus sin square theta, and finally we get it as 2 into 1 equals to 2. So this is the final answer for this. So for this again हमारी जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं वही यहाँ पे यूज हो रही। सो जस्ट नोट दिस डाउन। So these were the basic questions. इसी तरह से हम लोग और आगे क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, एंड we'll keep on practicing from basics to hard questions so that कि जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना आए। बट आपने भी प्रॉमिस करना है कि आपने भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आज इतने रखेंगे, दोबारा से मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।